अस्सलाम वालेकुम एंड एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फ़र और ये ग्रुप 16 का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा। तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ़र मतलब सल्फ़र क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कहीं रिएक्ट होके बनाएगा ऑक्सी एसिड्स, है ना। तो सबसे पहले आपको ऑक्सी एसिड यहाँ पर आपको रेटाफिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर हाँ इतने एस हो गए, इतने ओ हो गए, इतने एच हो गए तो रट्टा लगा के चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं करना। एकदम बिंदास होके आपको समझना है और उसके बाद खुद ट्राई करना है। तो आपको जो 2-3 ट्रिक याद रखने हैं वो क्या है कि नंबर 1 जो हमारे पास यहाँ पर जो ट्रिक है वो ये है कि यहाँ जब भी आप ऑक्सी एसिड करेंगे सल्फ़र के तो एक तो होगा एस डबल बॉन्ड ओ, ये फिक्स होगा स्ट्रक्चर बनाते टाइम, और एक एस ओ एच बॉन्ड जो होगा ये भी फिक्स होगा, ठीक है। दूसरी बात, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको लिखते हैं उस एसिड, मतलब जैसे सल्फूरस एसिड, जैसे H2SO3 सल्फूरस एसिड, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सल्फर +4 में। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसमें इक एसिड लगाएंगे, जैसे यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें सल्फर इज़ इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद जो SS लिंकेज होगी स्ट्रक्चर में उसको आप बोलोगे डाई, इसको आप बोलोगे तो इसको बोलेंगे थायो एसिड, ठीक है। इस चीज़ को, ये जो डाई है ये यहाँ पर नहीं है, थायो एसिड बोलेंगे। और अगर ओ लिंकेज है तो परऑक्सी लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फ़र को ड्रॉ करने से पहले, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं जो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फ़र हैं उनको हम 4 सीरीज़ में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ सल्फूरस एसिड सीरीज़, नंबर 2 इज़ सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज़, नंबर 3 इज़ थायोसल्फ्यूरिक एसिड सीरीज़ और नंबर 4 इज़ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड सीरीज़, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ सल्फूरस एसिड सीरीज़, ठीक है। तो सल्फूरस एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना आपको। तो आपको पता है सल्फूरस एसिड आप ऐसे लिखेंगे H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, तो S3 लगा देना है, तो ये हो गया सल्फूरस एसिड। अब स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, एक S सबसे पहले और S के साथ डबल बॉन्ड O, ये फिक्स होगा, और साथ में ही OH भी होगा, S के साथ OH भी होगा, तो ये फिक्स होगा। यहाँ तक स्ट्रक्चर आपने ट्रिक से बना लिया। अब पीछे स्ट्रक्चर फॉर्मूले में जाओ तो देखो क्या बचा, देखो एक एस था वो हमने कंज्यूम कर लिया, ओ यहाँ पर 2 कंज्यूम हो गए और एक एच, तो बचा क्या पीछे 1 OH, तो 1 OH को उठा के यहाँ पर लगा दो, तो देखो स्ट्रक्चर खुद ही बन गया, रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास, सबसे पहले सल्फूरस एसिड, दूसरा ये तो नाम तो याद रखने पड़ेंगे, दूसरा है थायोसल्फूरस एसिड। थायो का मतलब होता है कि थायो का मतलब होता है ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो और सल्फ़र को अंदर डाल दो, मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकाल के सल्फ़र को उसकी जगह लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने यही स्ट्रक्चर बनाना है, हमें पता है एक S होगा उसके साथ डबल बॉन्ड O और एक OH फिक्स है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, एक सल्फ़र, एक ऑक्सीजन को हटाओ उसकी जगह सल्फ़र लगाओ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह हमने सल्फ़र लगा के H लगा दिया, समझ आ गई। अब इस H को आप यहाँ भी लगा सकते हो, S डबल, इस O की जगह भी S डबल बॉन्ड S, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, दोनों स्ट्रक्चर से ही हैं, ठीक है। समझ आई, तो ये चीज़ यहीं ही बनी हुई है, ये देख लो, ओके। यहाँ एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा समझाना क्या है, जो यहाँ पर समझाया हुआ है वो भी समझ लें थोड़ा, कि यहाँ पर ये S लगाया था ना, अब सल्फ़र के ऊपर लोन पेयर होगा तो ये कंजुगेशन में आएगा, ये यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद S जो है वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर तो रिटेन नहीं कर सकता ना, तो फिर क्या होता है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले बॉन्ड पेयर की, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, तो हाइड्रोजन जब H+ की फॉर्म में निकलेगा तो ऑक्सीजन इसको घूमते हुए दिखेगा तो इसको ले जाएगा, ठीक है। वैसे आपको वैसे ही याद रखना है, ये तो मैकेनिज़्म था कि ऐसा स्ट्रक्चर बना, आपको ये याद रखना है कि S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक SO को रिमूव करके S लगा दिया और यहाँ पर OH वैसे का वैसा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद तीसरा है
डाईथायोनस एसिड या इसी का नाम होता है हाइपोसल्फोरस एसिड। हाइपो का मतलब होता है एक OH कम हो जाना, हाइपो का मतलब होता है लेस। तो यहाँ पर जैसे सल्फोरस एसिड ये था ना, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH था और यहाँ पर भी OH था, तो एक OH लेस हो गया। तो अब ऐसा कुछ लंगड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया, ये वाला S डबल बॉन्ड O और OH, ये स्ट्रक्चर बनाना। तो अब यहाँ पर देखें आप, चले ये वाले दो स्ट्रक्चर जोड़ दिए, ये देखो S डबल बॉन्ड OH और S डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर डाईथायो मतलब दो सल्फर होंगे, डाई मतलब दो, थायो मतलब सल्फर लिंकेज, S थायो लिंकेज है ना, तो ये दो, इसीलिए इसका नाम हो गया डाईथायोनस एसिड। अब यहाँ पर देख लें बच्चा जी आप, मोर रिपल्शन है क्योंकि दोनों एक साइड हैं, तो स्टैगर्ड फॉर्म में लगाएंगे इनको एक्लिप्स से। तो चले अब यहाँ पर एक OH को उठा के यहाँ पे ही रखा और इसको उठा के इधर ले गए, तो एक अपोजिट साइड में लगा दिए। ठीक है, अब रिपल्शन कम हो गई तो ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, समझ आई। अब एक चीज़ आप करेंगे जो मैंने नहीं करवाई, चलो दोबारा चलते हैं इधर। यहाँ पर आपने साथ में केमिकल फार्मूले भी लिखना है। H2SO3 इसका लिख दिया था, इसका क्या लिखेंगे, इसमें ऐसा कुछ बना था ना, S डबल बॉन्ड O SHOH, तो यहाँ पर H2 1 2 S2 और O2, साथ में आप ये भी लिखेंगे। ठीक है, चलो अब आगे। तो यहाँ इसका क्या लिखेंगे, इसका क्या बना, इसका बना H कितने हैं 2, H2, S कितने हैं 2, O कितने हैं 1 4। ठीक है, तो अब इतना रट्टा कैसे मारोगे आप, नाम याद रखो और समझो और बनाते चलो। उसके बाद फोर्थ वन है हमारे पास पायरोसल्फोरस एसिड। पायरो का मतलब होता है हीट, हीट करना। तो दो जो ये वाले मॉलिक्यूल हीट करो आपस में, देखो एक S डबल बॉन्ड O SO3 SO3H H2SO3 सल्फोरस एसिड है, तो दो सल्फोरस एसिड के मॉलिक्यूल हमने लिए। ठीक है, इनको हीट किया, हीट करने के बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना, लेकिन ऐसा मैकेनिज्म है नहीं, गलत है ये। क्यों गलत है भाई, यहाँ पर सल्फ़र के पास लोन पेयर है। ठीक है, और ये लोन पेयर इसके साथ आके ऐसे कुछ, ये वाला लोन पेयर उठेगा और इस पे आएगा और फिर ये वाला ऊपर चला जाएगा ऑक्सीजन पे, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन दोबारा से ये वाला अंदर आएगा बॉन्ड, और ये गुड लिविंग है ग्रुप है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या होगा कि जो अभी OH निकला, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर ये देखो इसके पास बॉन्ड पेयर हैं, तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 में स्टेबल नहीं होता, 2 4 6 में स्टेबल होता है। तो फिर क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड पेयर इधर आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। अब जो OH निकला था वो आएगा, आके इस वाले हाइड्रोजन को ले जाएगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता, ये बॉन्ड पेयर को खींच लेगा, तो यहाँ से पानी निकलेगा बाहर H2O और हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, पायरोसल्फोरस एसिड, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसका यहाँ से ही आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, H2 एक H2 S2O कितने 1 2 3 4 5 O5। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद पहली सीरीज़ ख़त्म हुई हमारी सल्फोरिक एसिड सीरीज, अब दूसरी स्टार्ट हो गई है, कौन सी, सल्फूरिक एसिड सीरीज़। तो सल्फूरिक एसिड H2SO4 स्ट्रक्चर तो हमें मतलब फॉर्मूला पता है, अब हमें कैसे बनाना है, देखो एक ये फिक्स और एक ये फिक्स। अब यहाँ पर देख लो H2 थे तो एक H लग गया, S एक ही था तो एक लग गया, ऑक्सीजन 4 है तो कितने लगे हैं 2, तो 2 बच गए। तो अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी बचा हुआ, तो एक हाइड्रोजन को हमने लगा लिया ऐसा। ठीक है, और एक ये भी लग गया, हाइड्रोजन भी लग गया और एक ऑक्सीजन, पीछे बचा कितना ऑक्सीजन एक, तो उसको ऐसे लगा देंगे, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा है थायोसल्फोरिक एसिड, जिससे पहले किया वैसे ही। थायो का मतलब क्या है, ऑक्सीजन को निकालो सल्फर को लगा दो, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, जहाँ आपकी
इच्छा हो। तो ये देखो हमने लगा दी, ठीक है। अब तीसरा है हमारे पास डाईथायोनिक एसिड, तो मतलब या फिर हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो मतलब क्या होगा कि एक सल्फ्यूरिक एसिड का ये OH गायब कर देंगे हम, ठीक है। तो दो को जोड़ देंगे, तो डाईथायो मतलब SS बॉन्ड। तो यहाँ पर आप खुद देख लो ये वाला स्ट्रक्चर पहले हम बनाते हैं। एक सेकेंड, चलो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, S डबल बॉन्ड O, OH, OH डबल बॉन्ड O। तो हाइपो में क्या होगा कि इस वाले OH को यहाँ से हटा देंगे। तो जब इस वाले OH को यहाँ से हटा देंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ से OH गया गायब, तो दो को जोड़ेंगे, है ना। थायो मतलब डाईथायो मतलब दो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक और सल्फर लाएंगे हम, ठीक है, और उसका भी ऐसा ही स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O और OH, ये जैसा हमने बनाया ऐसा ही। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं ये अपोजिट फॉर्म में होंगे, एक यहाँ और बाकी सेम। तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरो का मतलब दो सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, उनको हीट करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 4 2 6, सल्फ़र के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इनको हीट करके वाटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर निकाला तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। लोन पेयर नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड पे S पे, इसलिए ये यहाँ से हीट करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। दो सीरीज़ खत्म हुई, तीसरी सीरीज़ है थायोसल्फ्यूरिक एसिड सीरीज़, ठीक है, या थायोनिक एसिड सीरीज़ इसको बोलते हैं। अब इसमें आपको कैसे याद रखना है, H2SN+2O6, ये वाला फार्मूला आपको थोड़ा रट के रखना है। H2SN+2O6, N यहाँ पर 0 से लेकर N से ऑन हो सकता है, ठीक है। तो इसी में हम डालेंगे वैल्यू और हमारे पास बनता जाएगा आगे। तो चलो देखो, जब N की वैल्यू हमने 0 डाली, H2 था O6 था, ये याद रखना है आपको। 26 आपको याद रखना है, H2 है, O6 है। S हमारे पास जब N 0 लगेगा तो 0 + 2 क्या होगा, 2 ही आएगा। तो H2S2O6। तो हमने बनाना कैसे है, हमें पता है कि एक S डबल बॉन्ड O और OH और डबल बॉन्ड यही बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये दो को जोड़ दो, S2 H2 OH OH और O6, तो O लगा दो। तो बनाओगे कैसे स्ट्रक्चर, देखो बिंदास होके बनाओ, ज़्यादा ऐसे S डबल बॉन्ड S, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, बाकी के बचे हुए ऑक्सीजन मस्ती से आप लगा दें, ठीक है। तो उसके बाद जब N की वैल्यू 1 होगी तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो H2S3O6, तो 3 सल्फर लिंकेज हो जाएगी, बाकी OH OH अपनी जगह और ऑक्सीजन वैसे ही। जब N की वैल्यू 2 लोगे तो S कितने हो जाएंगे, 4, 2 + 2 4 हो जाएंगे ना। तो OH OH और बाकी ये यहाँ पर। अब आपको एक काम करना है, ये यहाँ पर फार्मूले खुद ही लिखने होंगे, ठीक है, तो इनको लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। अब फोर्थ वन है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड सीरीज़, या जिसको परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज़ भी बोला जाता है। यहाँ पर आप देखो, ये है परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। हमने क्या किया, देखो AOH OO और यहाँ पर OH था, है ना, ये था सल्फ्यूरिक एसिड। तो परऑक्सी में एक ऑक्सीजन की एडिशन कर दी, ऑक्सीजन की लिंकेज कर दी हमने, तो ये हो गया परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ से आप इसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, H2S 1 है और O 5 है, तो ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, अब क्या करना है कि इन दो ऐसे ही जो परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड को लेना है और इनको हीट करना है। तो आपके पास ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बनेगा जिसको बोलेंगे परऑक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर 2 सल्फ्यूरिक एसिड हैं, ये देखो, ठीक है, डबल बॉन्ड O OH, यहाँ से एक OH निकला हुआ है और यहाँ से OH निकला हुआ है, बीच में परऑक्सी लिंकेज है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इतना मतलब इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगा के आप एक बार देखेंगे वीडियो और फिर से खुद से ट्राई करेंगे तो आज के लिए इतना ही बचा। थैंक यू।